लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में अवैध चौराहे पर सरेराह कैब चालक की पिटाई के मामले में इंस्पेक्टर महेश कुमार दुबे को लाइन हाजिर कर दिया गया। लापरवाही बरतने वाले उप निरीक्षक मोहम्मद मन्नान और चौकी प्रभारी भोला खेड़ा हरेंद्र सिंह को भी लाइन हाजिर किया गया। सोमवार को घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस को युवती के खिलाफ लूट और तोड़फोड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज करना पड़ा। आलोक कुमार को अमीनाबाद से कृष्णनगर प्रभारी निरीक्षक और सूर्यवली पांडे को अमीनाबाद प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत ने लखनऊ की थप्पड़बाज लड़की को चैलेंज कर दिया है। राखी ने कहा, अगर फाइट करने का इतना ही शौक है तो द ग्रेट खली से लड़के दिखा। उन्होंने ये भी कहा, लड़की हो तो उसका फायदा बेकसूर पर जुल्म करके मत उठाओ। अरे बदतमीज औरत है। लड़के तो कोई भी फायदा उठा लेगी, बेकसूर वारों को मारेगी। जो वो उबेर या ओला का पता नहीं किसका ड्राइवर था, उसको पकड़ पकड़ के मारी है। अरे तुझे कराटे खेलने का इतना शौक है, खली है ना द ग्रेट खली, मेरा भाई, उससे आके तू दो हाथ कर। तू नया नया कराटे सीखी है या नया नया फौज में एंट्री ली है तूने, तो बेकसूरों को क्या मारती है? आ तो मेरे सामने आ, मैं तेरी टांग हाथ तोड़ दूंगी। बेकसूर इंसान को, ड्राइवरों को क्यों मारती है? हाँ क्यों मारती है? शेम ऑन यू। खली का एक हाथ पड़ेगा ना तुझे, गिर जाएगी नीचे। लड़की है, लड़की के लिए कानून बनाया है तो उसका फायदा मत उठाओ। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से दिल्ली में मुलाकात की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर हेमा मालिनी से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली में मथुरा से लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से शिष्टाचार भेंट वार्ता की। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार की ओर से सिर्फ उन्हीं लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए जिन्हें समाज और राष्ट्र हित में कार्य करने के कारण आतंकियों, नक्सलियों या संगठित गिरोहों से खतरा है। न्यायालय ने कहा कि सरकार से सुरक्षा पाने के लिए खतरे के आकलन का आधार संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं हो सकती। न्यायालय ने अपने इस निर्णय के अनुपालन के लिए इसके प्रति मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को भी भेजने का आदेश दिया है। वहीं नैनीताल हाई कोर्ट में पतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में रिपोर्ट जरूर पेश की जाए। वकील के मुताबिक जनहित याचिका में अतिक्रमण से नेशनल हाईवे पर हादसे की आशंका बताई गई है। आगे बढ़ते, हत्या के 20 साल बाद डकैत फूलन देवी का मुकदमा खत्म हुआ। घटना कानपुर के भोगनीपुर कोतवाली इलाके की है। यह बताया जा रहा है कि 1980 में डकैती के मामले में फूलन देवी का नाम सामने आया था, जिसके बाद 2001 में फूलन देवी की हत्या कर दी गई। फूलन देवी की हत्या के बाद भी कोर्ट में डकैती केस चलता रहा। अब जब पुलिस ने कोर्ट में फूलन की मौत का प्रमाण पत्र पेश किया, तब जाकर यह मुकदमा खत्म किया गया। भिन्न भिन्न उस पर सुरागसी पतासी चलती रही। बेमई कांड हुआ, बेमई कांड के बाद में इसमें आरोप पत्र आया इनके विरुद्ध। आरोप पत्र आने के बाद उसमें ये मिला कि अभियुक्त विक्रम मल्ला की मृत्यु पहले हो चुकी है। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय से ये पत्रावली स्थगित चल रही थी। जब माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन समाप्त हुआ तब इसमें ये प्रोसेस भेजे गए। प्रोसेस भेजने के बाद मृत्यु आख्या आने के आधार पर इनकी पत्रावली अबेट की गई है। वहीं प्रयागराज में पीडीए ने कार्रवाई करते हुए हैदर गुलाम इमामबाड़ी की संपत्ति पर बनी अवैध मार्केट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। कोतवाली थाना अंतर्गत त्रिपोलिया बताशा मंडी स्थित हैदर गुलाम इमामबाड़ी में अवैध रूप से मार्केट बनाई गई थी, जिसको लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था। अवैध मार्केट के जिस हिस्से पर पहले पीडीए ने कार्रवाई की थी, उसे माफिया अतीक के करीबी बिल्डर ने कब्जा करके मार्केट बनवाया था, जिसे कुछ महीने पहले ही जमींदोज कर दिया गया। बाकी की जमीन पर भी अवैध तरीके से वकार रिजवी ने निर्माण कराया था।
निर्माण को हटाने के लिए पीडीए की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन जब उनकी तरफ से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो आज पीडीए की टीम ने पहुंचकर बुलडोजर के जरिए इमामबाड़ी की जमीन पर कब्जा कर निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। ये गुलाम हैदर इमामबाड़ा जो है, इसकी जमीन वक्फ की जमीन है। इसको कब्जा करके अवैध रूप से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की तैयारी चल रही, बनाया जा रहा था और जो अधूरा था अभी इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, किंतु अभी इसको हटाया नहीं गया था। इनके द्वारा जो निर्माण करता है उनके द्वारा हटाया नहीं गया था, उसको आज गिराया जा रहा है ताकि मुहर्रम का त्योहार जो है आसानी से तो मना सके। अमेठी में विजिलेंस के छापे में पंचायती राज विभाग का ऑडिटर प्रवीण कुमार सिंह घूस लेते पकड़ा गया। ये बताया गया है कि ऑडिट के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित ने विजिलेंस में शिकायत की थी। जब ऑडिटर दुकान के बाहर घूस ले रहा था तभी विजिलेंस टीम ने छापा मारकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद विजिलेंस की टीम आरोपी ऑडिटर को गौरीगंज कोतवाली ले गई।